हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 16 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया है और जो युवा हैं वहां के, उनको सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी स्मोकिंग को बैन किया गया है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की सरकार का उद्देश्य यह है कि न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाया जाए। इसके अलावा न्यूजीलैंड इस कानून के द्वारा धूम्रपान से होने वाली मौतों के आंकड़े को भी कम करना चाहती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डन और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है या किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? आंसर है इसका मेघालय। तो मेघालय की सरकार के द्वारा टीबी से मुक्त होने के लिए एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके लिए उसे सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगर हम बात करें साल 2021 की, तो मेघालय में 4189 टीबी के मामले दर्ज किए गए थे और 2022 की जो पहली तिमाही थी उसमें लगभग 1075 रोगियों को इलाज के लिए दर्ज किया गया है। भारत सरकार के द्वारा भी ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाए। तो ये लक्ष्य जरूर याद रखिएगा कि भारत किस वर्ष तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखता है, तो वो है 2025। अगला प्रश्न है, नवंबर माह में शिकायत निवारण सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका UIDAI, यानी UIDAI जो है वो नवंबर माह में शिकायत निवारण में पहले स्थान पर रहा है। देखिए दोस्तों, ये है क्या, ये सूचकांक क्या है? तो इसमें जो भारत सरकार के जो उपक्रम होते हैं या जो उसकी जो एजेंसियां होती हैं, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी एजेंसी जो है वो सर्वाधिक शिकायतों का निवारण करती है और कितने फास्ट तरीके से करती है, किस तरह से करती है। तो इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो UIDAI है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वह लगातार चौथे महीने भी टॉप पर बना हुआ है। UIDAI ने फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया और पत्र के जरिए शिकायतों का निवारण किया है, इसलिए यह टॉप पर आया है। दोस्तों, UIDAI ने एक चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है आधार मित्र। तो उससे जो शिकायतों का निवारण हो रहा है वो काफी लोकप्रिय है, यानी आधार मित्र के द्वारा आप अपनी शिकायतों का निवारण करवा सकते हैं UIDAI के द्वारा। अगला प्रश्न है, 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को किस वर्ष से सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा? तो दोस्तों, 9 से 14 वर्ष की जो आयु की जो लड़कियां होंगी उन्हें सर्वाइकल कैंसर का टीका लगने वाला है साल 2023 से। कब से दोस्तों? साल 2023 से। तो भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। देखिए, 9 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां होंगी उन्हें एक वैक्सीन लगाई जाएगी जिसका नाम होगा सर्ववैक। और ये जो वैक्सीन होगी ये किस रोग के लिए होगी? तो ये होगी सर्वाइकल कैंसर के लिए। दोस्तों, इस वैक्सीन को किसने बनाया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो यह जो वैक्सीन बनी है यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के चारों प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है क्या? तो यही है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके कारण ही सर्वाइकल कैंसर होता है। तो यह एक वायरस है और यह वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है। चलिए दोस्तों, कुछ और जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इस टीके की कीमत जो होगी वो होगी 2 से 4 हजार रुपए प्रति खुराक। वर्तमान में बाजार में उपलब्ध जो टीके हैं उसकी जो कीमत है वो है 2500 से 3300 के बीच में।
तो आने वाले समय में टीकाकरण होगा इसका भी। देखिए सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है, जो गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है। यह किस वायरस से फैलता है, तो याद रखिएगा कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलता है या इसके कारण होता है। अगला प्रश्न है 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की जो रैंक है वो पहली रैंक है, यानी पहला स्थान भारत ने हासिल किया है। और इस ओलंपियाड का आयोजन कोलंबिया के बोगोटा शहर में किया गया था। तो भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल अरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया और बनीब्रता माझी और अविनीश बंसल ने जीते हैं। दोस्तों यह लगातार तीसरा साल है जब भारत अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में पहले स्थान पर आया है। इस ओलंपियाड में क्या किया जाता है, तो दोस्तों साइंस से रिलेटेड जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बहुत सारे देशों के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो साइंस से रिलेटेड प्रतियोगिताओं में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है 6 गोल्ड मेडल जीत करके। अगला प्रश्न है भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद नाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो मेघालय में शुरू हुआ है। किस राज्य में? मेघालय में। तो दोस्तों यह इसका 6वां संस्करण है, याद रखिएगा। और मेघालय के उमरोई में यह शुरू हुआ है। और यह कब से कब तक होगा, तो यह 15 से 28 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास दोस्तों 2016 में भारत और कजाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ था। पहले इसे प्रबल दोस्तिक कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम क्या हो गया है, काजिंद हो गया है। भारत की तरफ से इस साल कौन हिस्सा ले रहा है, तो 11 गोरखा राइफल्स के जो सैनिक है या इसकी जो बटालियन है वो इसमें हिस्सा ले रही है। देखिए दोस्तों कजाकिस्तान की बात आई है तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है अस्ताना। क्या है? अस्ताना है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है तेंगे। क्या है दोस्तों? तेंगे। ये जो कजाकिस्तान है ये किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। और कजाकिस्तान जो है वो सोवियत संघ का कभी हिस्सा हुआ करता था। 16 दिसंबर 1991 को यह स्वतंत्र हुआ था सोवियत संघ के विघटन के बाद। दोस्तों यह मध्य एशिया में स्थित है और यह मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से अभी हाल ही में ईरान को बाहर कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों ने न्यूज देखी होगी कि ईरान है वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बहुत व्यापक स्तर पर जो बुर्का है उसको लेकर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, और वहां की जो सरकार है वो इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। तो इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से ईरान को बाहर कर दिया है। और ये प्रस्ताव कौन लाया था, तो अमेरिका यह प्रस्ताव लाया था। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, यानी किसी को भी वोट नहीं किया है। और 8 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से किस देश को अलग किया गया है, तो ईरान को अलग किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा लद्दाख में। तो लद्दाख में पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। ये डार्क स्काई रिजर्व का मतलब होता है दोस्तों कि आप रात में आसमान को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह कहलाता है डार्क स्काई रिजर्व। तो इसको लद्दाख में स्थापित किया गया है और यह भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। यह 1073 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका नाम क्या रखा गया है, नाम जरूर याद रखिएगा, हानले डार्क स्काई रिजर्व। दोस्तों लद्दाख के वन्य जीव विभाग के द्वारा एक राज्यपत्र में अधिसूचना जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि जो हैनले डार्क स्काई रिजर्व होगा वो 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इसके अंतर्गत कुछ बस्तियां भी आती हैं जहां पर लोग रहते हैं दोस्तों। और इस क्षेत्र में भोग, खुल्डो,
सादो, पुंगुक, नागा और तिब्बती शरणार्थी क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है? तो दोस्तों बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना किस राज्य ने बनाई है? तो वो बनाई है उत्तराखंड ने। किसने दोस्तों? उत्तराखंड ने। तो हिमालय की औषधि जड़ी बूटी पर चरने वाली देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड अब इसकी आनुवांशिक विकास की योजना बना रहा है, क्योंकि जो बद्री गाय की संख्या है वो लगातार घट रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जरूर याद रखिएगा कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यह गाय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह गाय जड़ी बूटी को चरती है, तो इससे इसका जो दूध होता है वो भी एक औषधीय महत्व वाला होता है, और यह गाय एक दिन में 2 से 4 लीटर तक दूध देती है। दोस्तों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस गाय को पाला जाता है। अगला प्रश्न है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है? आंसर होगा इसका ओडिशा। तो ओडिशा के 10 जिलों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है, यानी कि 10 जिलों के जो जिला न्यायालय हैं उनका डिजिटलीकरण हुआ है। दोस्तों अब इससे होगा क्या? तो प्रत्येक जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब जो है आसपास के जिलों का डिजिटलीकरण करेगा, कि आसपास के जिलों के जो न्यायालय होंगे उनका डिजिटलीकरण करेगा। इस हब का उद्देश्य आसपास के असाइन किए गए जिलों से निपटाए गए केस के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। यानी दोस्तों अगर एक जिला है, उसके पास में अगर कोई जिला है और एक को हब घोषित किया गया है, तो ये बगल वाले जिले के जितने भी केस रजिस्टर्ड थे जिनको निपटाया जा चुका है उनका डिजिटलीकरण करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। चलिए दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड ने। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? मेघालय को। नवंबर माह में शिकायत निवारण सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है? UIDAI ने। 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को किस वर्ष से सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा? 2023 से। 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो पहली रैंक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है? मेघालय में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर किया गया है? ईरान को। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? लद्दाख में। किस राज्य ने स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है? उत्तराखंड ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है? उड़ीसा में। तो दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो 2 जगह से कर सकते हैं, टेलीग्राम से और एप्लीकेशन से। तो दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो या टेलीग्राम ज्वाइन करना हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न है, किस देश ने धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मंथली करेंट अफेयर्स जो भी PDF हैं वो सभी उपलब्ध हैं आपको हमारे ऐप पर, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।